शादी नहीं की, कोई और अपना सामाजिक दायित्व नहीं निभाया, 24 घंटे वो इसी काम में लगी रही। लेकिन क्या कोई शेड्यूल कास्ट का लड़की अपने अपने बलबूते पर, काशीराम जी भी उस समय नहीं है, मुख्यमंत्री बन सकती है? तो मायावती ने भाई वो काम तो करके दिखाया, तो उसके लिए तो उनको सैल्यूट है ही है। नरसिंह राव का ऑन कोट है, उन्होंने कहा थी कि दलित परिवार की अपने बलबूते पर कोई महिला मुख्यमंत्री बनती है, ये भारतीय लोकतंत्र की स्वर्ण भूमिका है। कि उन्होंने उन वर्गों के, जिन वर्गों के खिलाफ सारी जिंदगी डॉक्टर अम्बेडकर लड़े, उन वर्गों के नेताओं के घरों में भी अपने चित्र लगवा दिए। ये तो ऐतिहासिक और बड़ी घटना है। वंचित समूह का, उपेक्षित समूह का जब भी कोई उठान होगा, जब भी इतिहास लिखा जाएगा, वो बगैर काशीराम और मायावती के पूरा नहीं होगा। सर, आप यूपी से आते हैं और मायावती काशीराम जी की राजनीति को बहुत नजदीक से आपने देखा है। बहन जी मायावती जी की राजनीति को किस रूप में आप देखते हैं? देखते कि समाजवादी आंदोलन से जुड़ा होने के नाते जी, जो डॉक्टर अंबेडकर का जो प्रयास है वंचितों को सशक्तिकरण का, मैं उससे प्रभावित हूँ। और अगर आप कहें कि मैं अंबेडकर में मेरी उतनी ही आस्था है, इतनी किसी अंबेडकरवादी में हो सकती है, तो कोई गलत नहीं है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के बाद बीच में जो सशक्तिकरण की प्रक्रिया थी, जागरूक करने की प्रक्रिया थी, वो कमज़ोर पड़ गई। काशीराम जी ने जो ऐतिहासिक कार्य किया है वो है कि उन वर्गों में को दोबारा जागृत करना, और उसके लिए उन्होंने मैराथन एफर्ट्स की। और मैं मानता हूँ कि ये एफर्ट्स बगैर बहन मायावती के पूरे नहीं हो सकते थे। राजनीतिक तौर पर हम कई तरह के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन उसने अपना पूरा जीवन बहुजन के इसी काम के लिए लगा दिया। शादी नहीं की, कोई और अपना सामाजिक दायित्व नहीं निभाया, 24 घंटे वो इसी काम में लगी रही। लेकिन इसका श्रेय सिर्फ काशीराम जी को जाता है, जिन्होंने संगठन बनाया। पहले उन्होंने बामसेफ बनाया था, बैकवर्ड कास्ट, शेड्यूल कास्ट, माइनॉरिटी का जो फेडरेशन था, और बामसेफ ऐसा बन गया था 80 के दशक में कि इसमें कर्पूरी ठाकुर भी जुड़ जाते थे, चौधरी ब्रह्म प्रकाश भी, चंद्रजीत यादव भी। मैंने इनकी बामसेफ की कई मीटिंगों में कर्पूरी जी के साथ में जाने का मौका मिला है। फिर उसका उन्होंने प्रयोग जो है राजनीति के लिए किया, और उनकी जो वैचारिक प्रखरता थी वो डॉक्टर अंबेडकर से ज़्यादा प्रैक्टिकल थी। जो जिस भाषा का, जिस टर्मिनोलॉजी का काशीराम जी इस्तेमाल करते थे, वो उन वर्गों को काफ़ी प्रभावित करती थी। और धीरे धीरे 89 में मायावती जी बिजनौर से और मैं गाजियाबाद से चुन करके आए, जबकि हम दोनों एक ही जिले के हैं। वो भी गाजियाबाद जनपद की हैं, मैं भी गाजियाबाद जनपद का हूँ। और हम लोगों का स्नेहपूर्ण रिश्ता संसद में, उसके बाहर भी रहता था। लेकिन मेरी जो उनको परखने का, देखने का मौका है, 4 साल के आसपास राज्यसभा में हम दोनों साथ साथ थे। और यूपी, पश्चिम यूपी उनके घर जैसा था। एक चीज़ जरूर है, जब वो अकेले अपने बलबूते पर मुख्यमंत्री बनी हैं, तो जड़ता और जटिलता से जो भरा हुआ भारतीय समाज है, उसकी सबसे बड़ी इवेंट थी कि क्या कोई शेड्यूल कास्ट का लड़की अपने बलबूते पर, काशीराम जी भी उस समय नहीं है, मुख्यमंत्री बन सकती है? तो मायावती ने भाई वो काम तो करके दिखाया, तो उसके लिए तो उनको सैल्यूट है ही है। और अपने शासन काल में उन वर्गों के सशक्तिकरण का भी उन्होंने काम किया। जैसे जितने सरकारी ठेके हैं, उसमें ठेकों में एक बड़ा हिस्सा शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए रिजर्व किया, जिससे उनका सशक्तिकरण इकोनॉमिक भी हो सके। तो सोशल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए दलितों का इतिहास जब लिखा जाएगा, तो मायावती उस रूप में याद की जाएंगी, इसमें दो राय नहीं है। अब चूंकि हम मुलायम सिंह जी के साथ थे, हम समाजवादी पार्टी में थे, तो वो कटता काफ़ी दिन तक हम लोगों के बीच में विचारों की अलग पार्टी की स्टैंड की रही। लेकिन वो कटता एक झटके में समाप्त हो गई जब हम राज्यसभा में आए। हैदराबाद में एक शेड्यूल कास्ट के लड़के को आत्महत्या करनी पड़ी, जिसके लेकर के बड़ा बवाल हुआ। मैं हैदराबाद से लौट के आने के बाद मायावती जी से मिला,
और ये सवाल अनटचेबिलिटी के, शेड्यूल कास्ट के लोगों पर, वंचित समूह के लोगों पर जब भी इस तरह के आते थे तो मैं उठता था। बाद के दिनों में मायावती अपने ग्रुप के सांसदों के साथ वार्तालाप में मुझे भी शामिल कर लेती थी उन सवालों की वजह से। तो भाई निसंदेह एक औरत का, वो भी दलित समाज की औरत का, महिला का, बहन का, बेटी का, जो भी जिससे भी आप संबोधित करें, अब इतने शिखर पर पहुंच जाना वो एक ऐतिहासिक घटना थी। और साथ के साथ ही कार्य प्रबंधन और कुछ राजनीतिक गलतियों की वजह से शून्य पर आ जाना, ये भी अफसोसजनक है। इसके लिए भी उनको विचार करना चाहिए और कार्य प्रणाली भी बदलनी चाहिए। उनके जितने सहयोगी थे, जितने भी थे, बाबूराम से लेकर के, बाबूराम में बाबूलाल जो हैं एमपी सपा के, और नसीमुद्दीन तक जो उनके कॉन्सस कीपर थे। सपा में तो 1 दर्जन एमपी हैं जो उनकी पार्टी से निकल करके आए हैं। तो अपना स्वभाव जो है वो अनुशासन में होना चाहिए, इसमें मेरी दो राय नहीं है, लेकिन वो कॉमरेडली भी होना चाहिए। ये कमी उनके उसमें दूर से मुझे दिखाई देती है। बाकी उनकी पार्टी अलग है, हमारी पार्टी अलग है, लेकिन वो कुछ सवाल ऐसे हैं जो डॉक्टर अंबेडकर के, काशीराम के हैं। अगर काशीराम जी नहीं होते तो अंबेडकर को उत्तर भारत में नाम लेकर के श्रद्धापूर्वक तरीके से संचालन करने वाला शायद कोई समूह ना होता। तो उसके लिए काशीराम जी मुबारकबाद के हैं और मायावती जी तो हैं। मायावती जी जिस परिस्थितियों में निकलकर एक महिला के रूप में, एक लड़की के रूप में वो आगे बढ़ी, उनको बहुत सारी समस्याएं, एक जटिल समस्या थी समाज में, एक महिला का राजनीति करना आज के ज़माने में बहुत राजनीति करना मुश्किल है। नहीं, एक तो महिला का होना, हाँ, वो भी दलित समाज की महिला का होना, वो भी अविवाहित होना, तो इतनी चुनौतियां उनके सामने रही होंगी। और फिर आपका समाज जो पल पल इम्तिहान लेता है लड़कियों का, महिलाओं का राजनीति में प्रवेश पर, और जो पॉलिटिकल और सोशल अनटचेबिलिटी उन वर्गों के लिए जहां से मायावती आती हैं, तो ऐतिहासिक काम तो मायावती ने किया ही। मायावती जब आप राज्यसभा में थे तो साथ में आप लोग बैठते थे, हमने कई बार बातें भी करते हुए देखा आपको। तो वो राज्यसभा में एज ए पार्लियामेंट में जिस तरह से वो भूमिका निभाती थी, कई बार वो बहुत जिद पकड़ लेती थी और पूरा राज्यसभा हिल जाता था उनके सामने जब वो बोलना शुरू करती थी। तो नहीं, स्वभाव से वो जिद्दी थी और उनकी कद काठी भी काफ़ी बड़ी हो गई थी। जब भी उनको बोलने का मौका मिलता था तो चेयर ध्यान रखती थे उनकी सीनियरिटी का भी और उनके स्वभाव का भी। चूँकि वो उत्तेजना में जब बोलती थी तो उससे उनके वर्गों की दबी हुई आवाज़ की अभिव्यक्ति भी होती थी, जिससे शासक दल डरता भी था कि अकेले मायावती का अपमान नहीं है, मायावती अपने व्यक्तिगत अपमान को पूरे समाज का अपमान में परिवर्तित कर दी। ये रण कौशल तो उनके पास था। अच्छा, समाज के लिए, दलित समाज के लिए आज एक देवी की भूमिका में उनको देखा जाता है। कभी लोग उनकी पूजा करते हैं, घरों में उनको लगाया गया है, जीते जागते उनकी मूर्तियां हैं। तो ये जो एक कद है, मैं भारतीय राजनीति में मैं शायद देख ही नहीं पा रहा हूं, जो मायावती को लेकर उनके समर्थकों में एक देवत्व का भाव है। देखिए, इन समूहों का कोई भगवान नहीं था जो वंचित समाज के, जो दलितों में अंबेडकर और काशीराम, तीसरा रविदास, मैं और शरद यादव एक बार रायबरेली जाते हैं उनके चुनाव के चलते, तो एक पार्टी के कार्यकर्ता के घर जाते जिसके घर पे सिर्फ फूलन देवी के फोटो लगे हुए, वो पार्टी का वर्कर है। तो उत्सुकता बस हम पूछते हैं कि फूलन देवी के फोटो क्यों लगा हुए, कि हमारे समाज में इससे ज़्यादा प्रतिभावान कोई महिला हुई नहीं, कोई नेता हुआ ही नहीं। ऐसी कमोबेश स्थिति इन शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के लोगों की, इनके यहाँ कोई भगवान पैदा नहीं हुआ, इनके यहाँ कोई राजा पैदा नहीं हुआ, दास्ता इनकी किस्मत में लिखी हुई थी, उपेक्षा इनकी किस्मत में लिखी हुई थी, अनटचेबिलिटी के ये शिकार थे। तो इन सारी बाधाओं को पार करके अपने बलबूते पे 2-3 बार मुख्यमंत्री बनना, तो ये तो ऐतिहासिक घटना। 4 बार। हालांकि उसमें बीजेपी के साथ जो उनका कार्यकाल है वो अच्छे अक्षरों में लिखे जाने योग्य नहीं है। माफ़ करना, मैं
उसको राजनीतिक दृष्टि से भी देखता हूँ। खाली पद बड़ा होने से कद बड़ा नहीं होता। मायावती बड़ी उस दिन हुई थी जिस दिन वो अपने बलबूते पे बनी थी, जिसको लेकर नरसिंह राव जी ने कहा था कि आज ये भारतीय इतिहास का ऐतिहासिक क्षण है जब कोई दलित महिला अपने बलबूते पे देश के सबसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री बनी है। बैसाखियों पे बैठी हुई मायावती उतनी बड़ी नहीं लगती जितनी वो विपक्ष में मजबूत आवाज उठाती हुई लगती। नरसिम्हा राव ने बोला था नरसिंह राव का ऑन कोर्ट है, कोर्टेबल कोर्ट, पार्लियामेंट में? पार्लियामेंट के बाहर भी। क्या कहा था? उन्होंने कहा थी कि दलित परिवार की अपने बलबूते पर कोई महिला मुख्यमंत्री बनती है, ये भारतीय लोकतंत्र की स्वर्ण भूमिका है। लोकतंत्र को भी उन्होंने अप्रिशिएट किया था। इनको कामकाज में कहाँ हिस्सेदारी थी, सदियों की गुलामी थी, दास्ता थी। और भाई अंबेडकर का तो आंदोलन ही पानी को लेकर शुरू हुआ है। पशु पानी पी रहे हैं और दलित पानी नहीं पी सकते उस कुएं से। तो पहला सत्याग्रह ही उनका था। और इसमें दो राय नहीं है कि काशीराम जी ने भी और मायावती जी ने भी जो सशक्तिकरण का आंदोलन था उसको तेज किया, उसको संगृहित किया और उसके नतीजे भी दिखाए। अब आज का दौर देखिए, मैं तो 50-52 साल से राजनीति में हूँ। रिपब्लिकन पार्टी के अलावा कोई डॉक्टर अम्बेडकर का चित्र नहीं लगाता था। आज कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कोई भी सत्ता विपक्ष, जो डॉक्टर अम्बेडकर का चित्र लगा करके अपने पूर्वजों के साथ अपने दफ्तरों में ना टांगती हो। ये इसके लिए भी काशीराम और मायावती याद किए जाएंगे कि उन्होंने उन वर्गों के, जिन वर्गों के खिलाफ सारी जिंदगी डॉक्टर अम्बेडकर लड़े, उन वर्गों के नेताओं के घरों में भी अपने चित्र लगवा दिए। ये तो ऐतिहासिक और बड़ी घटना है। चित्र लगवा दिया। चित्र लगवा दिए। उसमें काशीराम और मायावती जी की बड़ी भूमिका। भाई अब 14 अप्रैल आएगा, मैं चाहूँगा कि आप दिल्ली आएँ। पूरा इलाका जो रफ़ी मार्ग है, संसद मार्ग है, कोई 150 तरीके के वहाँ पे स्टॉल लगे होंगे, कैंप लगे होंगे डॉक्टर अम्बेडकर की उसको लेकर के, जो पुनर्निर्माण दिवस। अच्छा, ये और मैं वीपी सिंह जी को भी, रामविलास पासवान को भी याद करना चाहता हूँ। जब तक 9वीं लोकसभा तक, ये भी देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर का चित्र संसद के अंदर नहीं था। जनता दल की सरकार आई थी, रामविलास, शरद यादव, इन सब लोगों का था। और वीपी सिंह जी की इच्छा भी थी कि सड़क पर धूप में खड़े हुए, बीट लगे हुए अम्बेडकर को हम संसद के अंदर ले गए और उनकी मूर्ति स्थापित की। ये समय की प्रासंगिकता भी थी। वोट की तो थी, समय की प्रासंगिकता थी। आज कोई घर नहीं है जहां अम्बेडकर ना लगा हो, कोई पार्टी नहीं है। जो स्वर्णवादी पार्टियां हैं उनके दफ्तर में भी अम्बेडकर, घर घर में अम्बेडकर, घर घर में अम्बेडकर है। जिन्हें चुनाव लड़ना है, जिन्हें राजनीति करनी है, वो बगैर अम्बेडकर के नहीं कर सकते। हालांकि रिपब्लिकन पार्टी आज जीरो है, लेकिन अम्बेडकर हीरो है। आप तो उस दौर में भी मुलायम सिंह जी के साथ थे, काशीराम जी के साथ थे, जब नारा लगा था मिले मुलायम काशीराम, और सत्ता में आए थे आप दोनों। हाँ, नहीं ठीक है। वो दौर वो था कि बाद में तो बसपा के भी एक कार्यकर्ता का आर्थिक सशक्तिकरण हो गया था, और मुलायम सिंह जी का भी। मैं कोई इसमें संकोच नहीं करना चाहता, लेकिन 1982 के एंड की या 83 के शुरू की जो लखनऊ की रैली है, मैं उसको भूलता नहीं हूँ। मैंने इतना गरीब आदमी रबड़ की चप्पल पहने हुए हैं, सांवले रंग के सभी लोग बगैर धुले कपड़ों के, हजरत जो महल पार्क है उसमें देखे। मैंने अपने जीवन में कभी किसी पार्टी की ऐसी रैली नहीं देखी। बसपा और सपा की रैली। हाँ, जूते नहीं थे पैरों। मायावती जी थी मंच पे, काशीराम, मायावती जी, मुलायम सिंह जी, आप भी थे। हम सब लोग तो दर्शक दीर्घा में थे, लेकिन थे। उस रैली को आपने देखा, क्या था वो? नहीं, वो सत्ता का सिंहनाद था। और जो सदियों से उपेक्षित थे, जिनकी सत्ता में साझेदारी नहीं थी, उनको सत्ता में आने का निमंत्रण था।
जिसको उन वर्गों ने स्वीकार किया, अंगीकार किया। और कल्याण सिंह जी बाबरी डिमोलिशन के बाद देश के एक बड़े वर्ग के सबसे चहेते नेता थे। लगता नहीं था कि लंबे समय तक इन्हें कोई हराया पराजित कर सकता है। कल्याण सिंह जी जिस रास्ते से गुजरते थे उसकी धूल को मैंने लोगों को माथे पे लगाते देखा। ऐसा कल्याण सिंह जी की कदकाठी हो गई थी। लेकिन उसी कल्याण सिंह जी को 6 महीने बाद भी चुनाव में पराजित कर दिया, तो एक काशीराम, मुलायम सिंह और मायावती के रण कौशल का अनूठा अनुभव था। ये है मायावती का यह है मायावती का योगदान। इसलिए जब तक वंचित समूहों का, उपेक्षित समूहों का, सत्ता में हिस्सेदारी के लिए बेचैन ताकतों का जब भी कोई उठान होगा, जब भी इतिहास लिखा जाएगा, वो बगैर काशीराम और मायावती के पूरा नहीं होगा।